आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि एफडी में इन्वेस्टमेंट करना होगा ज़्यादा फ़ायदेमंद या डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से मिलेगी ज़्यादा रिटर्न। तो ये डिसाइड करने से पहले हम समझेंगे दोनों के फ़ायदे और नुकसान, दोनों प्रोडक्ट्स को समझेंगे और कुछ फैक्टर्स के बेस पे दोनों को कंपेयर करेंगे। तो जहाँ रिस्क की अगर बात करें तो एफडी का जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो ये है कि वो रिस्क फ्री 100% रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट है और इसमें डे वन पे मीन्स एफडी कराते टाइम ही आपको पता चल जाता है कि आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। वहीं डेट म्यूचुअल फंड में ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। एफडी और डेट म्यूचुअल फंड दोनों की टैक्सेशन की बात कर लेते हैं तो ऑब्वियसली दोनों की रिटर्न टैक्सेबल होती है। जहां एफडी की जो रिटर्न होती है वो आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली आपको टैक्स देना होता है। तो वहीं डेट म्यूचुअल फंड में जो टैक्सेशन होती है उसमें दो चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। अगर आपका आप 1 साल से पहले अपने डेट फंड को विड्रॉ करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसमें देना होता है जो डायरेक्टली एज पर ईयर टैक्स स्लैब आपको देना होता है। वहीं अगर आप 3 साल से ज़्यादा के लिए अपने फ़ंड को होल्ड करते हैं मीन्स आपकी जो रिडम्पशन है वो 3 साल के बाद अगर आप रिडीम करते हैं तो उसमें फ्लैट आपको 20% के हिसाब से टैक्स देना होता है एंड दिस इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर टैक्स स्लैब। साथ ही इसमें इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट प्राइस को इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉफिट का जो अमाउंट होता है वो कम हो जाता है और ऑब्वियसली टैक्स भी आपको कम देना पड़ता है। तो उसको डिटेल में समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं मिस्टर ए एंड मिस्टर बी का। मिस्टर ए इन्वेस्ट करते हैं डेट म्यूचुअल फंड में एंड मिस्टर बी इन्वेस्ट करते हैं एफडी में। इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है वो 2-2 लाख रुपीज़ हैं, 2-2 लाख रुपीज़ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और रेट ऑफ जो रिटर्न है वो 7% हम रखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। एंड जो होल्डिंग पीरियड है उनका वो भी सेम हम रखते हैं 3 साल का। तो जो फाइनली 3 साल के बाद जो उनको अमाउंट मिलती है वो होती है 2,45,000 इन बोथ केसेस। अब इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट हम अगर अप्लाई करते हैं तो ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी उसको हमने इन्फ्लेट किया, इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया, तो वो जो आपका 2 लाख आपने इन्वेस्ट किया था वो कंसीडर होगा 2,20,472 रुपये। यहाँ एफडी में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो वो अमाउंट आपकी 2,45,000 ही रहेगी। तो जो आपका टैक्सेबल अमाउंट होती है इन द केस ऑफ डेट म्यूचुअल फंड वो हो जाती है 24,528 रुपीज़, जबकि यहाँ एफडी के केस में वो 45,000 ही रहेगा। तो टैक्स जो आपको देना पड़ता है वो डेट म्यूचुअल फंड में फ्लैट 20% के हिसाब से 4,906 रुपीज़ देना पड़ता है और वहीं एफडी में आपको टैक्स देना पड़ता है 13,500। ये मैंने 30% के टैक्स स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट किया है। तो रिटर्न आफ्टर टैक्स हम अगर देखें तो यहाँ मिस्टर ए को जो प्रॉफिट होते हैं वो 40,094 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है और वहीं मिस्टर बी जो एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको जो प्रॉफिट होता है वो 31,500 का इंटरेस्ट जो प्रॉफिट उनको होता है। एफडी या डेट म्यूचुअल फंड दोनों ही प्रोडक्ट के अपने फ़ायदे या नुकसान हैं, तो ये टोटली डिपेंड करता है आप पर और आपके रिस्क प्रोफाइल या आपकी फाइनेंशियल गोल पर कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप किस एज ब्रैकेट में हैं, आपका रिस्क प्रोफाइल कितना है। तो अगर एज़ पर माई ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो अगर आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो 3 साल से ज़्यादा का है एंड अभी आप अगर अपने 20s 30s में हैं तो ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर डेट म्यूचुअल फंड फॉर द बेटर रिटर्न्स। बट अगर आप अभी अपनी लेट 40 या फिर 50-60 में हैं तो आप एक 100% रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट एफडी जैसे इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।